साथ जुड़ गए हैं सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। सर बहुत बहुत बधाई। ग्वालियर चंबल को प्रणाम, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने प्रणाम किया है ग्वालियर चंबल को और बताया है कि राजकुमार के अंदाज में कहूं तो सर सिंधिया जी सिंधिया है, और बड़ी विनम्रता से उन्होंने ग्वालियर चंबल को साथ लेकर आगे बढ़े। क्या कहेंगे सर? शरद जी, मैं पहले तो मध्य प्रदेश की जनता को मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, जी उनके पैर छूता हूं कि इतना भरपूर आशीर्वाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को प्रदान किया। जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही ये संभव हो पाया है। जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हमारे गृह मंत्री के मार्गदर्शन में ही ये संभव हो पाया है, और जी स्थानीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जिसने जी जान लगाया, मेहनत की, और उन्हीं का परिश्रम ये रंग लाया है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिनकी जन कल्याणकारी योजनाओं ने कमाल करके दिखाया है, शिवराज सिंह जी के रूप में, और हमारे पार्टी के अध्यक्ष बी डी शर्मा जी। श्रेय अगर जाता है तो सर्वप्रथम प्रधानमंत्री जी को जाता है और उसी के साथ इन सभी महानुभावों को जाता है। सिंधिया जी, मुझे याद है जब आपने एक बहुत अनप्रेसिडेंटेड फैसला लिया था, लेकिन आज आप पूज्य बाबूजी को याद कर रहे होंगे और याद कर रहे होंगे उस दौर को जब एक कठिन समय था। लेकिन क्या कहेंगे आप कि सत्य को थोड़ा परेशान किया जा सकता है लेकिन पीछे नहीं छोड़ा जा सकता? मैंने सदैव आपसे कहा है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता। जी और जितनी भी गालियां और जितनी भी अपशब्द और जितनी भी बद्दुआ कांग्रेस के सारे नेताओं ने ऊपर से नीचे तक 3 साल तक मेरे ऊपर लांदी हैं, जी वो सारी की सारी मैंने अपने छाती पे ली हैं। जी और पहला जवाब 2020 के उपचुनाव में कांग्रेस को जनता ने दे दिया था, और अब दूसरा जवाब डब्बे को सील करने के लिए और लॉक करके चाबी को चंबल नदी में फेंक कर जी मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को दे दिया है। जी वाह। और जो एक नेत्री ने मेरे कद की बात की, जी उनको अपना कद ग्वालियर चंबल की जनता ने बता दिया है और मध्य प्रदेश ने की जनता ने उनको बता दिया है। जी पहले जी 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 था, जी और अब मध्य प्रदेश और ग्वालियर चंबल की जनता ने बता दिया था। मेरे परिवार के ऊपर दाग लगाने की कोशिश उन्होंने की थी, जी और मैंने निवेदन किया था ग्वालियर चंबल की जनता से कि वो इस दाग का बदला इस चुनाव में लें, और इस दाग का बदला उन्होंने इस चुनाव में लेकर उनका कद उनको स्वयं बता दिया। सिंधिया जी, मुझे याद है मैं एक कब जर्नलिस्ट था जब आप बाबूजी के निधन के बाद, माननीय माधवराव जी के निधन के बाद आप होटल पलाश में हार्वर्ड से लौटे ही लौटे थे, और आप हम सब पत्रकारों के पास, जिसमें मैं कब जर्नलिस्ट के तौर पर आपको देख रहा था, और आपने कहा था मैं सीखना चाहता हूं। आज फिर आपने कहा है कि मैं एक छोटा सा विनम्र कार्यकर्ता हूं। आपने बहुत गहरी परंपरा बीजेपी की बड़ी जल्दी आत्मसात की। क्या ये आपकी दादी जी का, आप उस चीज को हमेशा निहारते रहे, देखते रहे? कल शरद जी, मैं अयोध्या में था, और अयोध्या में रामलाला मंदिर न्यास के जो अध्यक्ष थे उन्होंने मुझे वो छत बताया जिस छत पे बैठकर टांगों को लटकाकर मेरी आजी अम्मा खड़ी बैठी रही थी वहाँ 7 दिन। उनका जो जीवन, परिश्रम का जीवन, बलिदान का जीवन, संघर्ष का जीवन, मेरे पूज्य पिताजी का संघर्ष का जीवन, जी सोच, विचारधारा, जहन और खून वही है। जी परिश्रम, मेहनत की, क्षेत्र में विकास और प्रगति लाने की, और लोगों के जीवन को परिवर्तित करने के लिए। यही जीवन की आशा और अभिलाषा है। राजनीति लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य है जनसेवा। राजनीति एक माध्यम है। आज ठीक होगा, कल ठीक नहीं होगा, और लक्ष्य की पूर्ति सदैव हमें करनी होगी, और वही मिशन पर हम हैं। जी आगे बढ़ेंगे बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शरद जी। जी एक सवाल और चाह रहा था सिंधिया साहब, किस तरह से मध्य प्रदेश के विकास के लिए अब आप रोड मैप बनाकर अन्य अपनी कलेक्टिव लीडरशिप में नेताओं के साथ? लंबी चर्चा हम आगे जाके करेंगे। पिछले 3 साल में आपने देख लिया है कि क्या क्या करिश्मा हमने पूरे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी के साथ मिलकर, केंद्र नेतृत्व के साथ मिलकर हमने किया है, और वो विकास और प्रगति की एक समुद्र की लहर एक नारा निरंतर मैं चलती बोल दूं, रहेगी। अगर ये आप विश्वास अनुमति दें आपके तो, द्वारा मैं ग्वालियर तक चंबल को के देना मन में चाहूंगा। सिंधिया बहुत जी। धन्यवाद। चलिए, तो ग्वालियर चंबल के मन में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी तो हमारे साथ जुड़े थे, जिनका कहना था कि मुझे बहुत कोसा गया, मुझे बहुत पीछे छोड़ा गया, मुझे बहुत परेशान किया गया, लेकिन उनका कहना है कि सत्य को परेशान कर सकते हैं
लेकिन आप उसको हरा नहीं सकते हैं, पीछे नहीं छोड़ सकते। और ये तस्वीर क्या कहती है, कल से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ कहती है ये तस्वीर। ललित जी क्या कहेंगे आप? बिल्कुल शरद जी, कहीं देख रहे हैं और ये शायद आसमान में उस जीत की संभावना को उस वक्त देख रहे थे, क्योंकि जीत तब हुई नहीं थी। और एग्जिट पोल के बाद की ये तस्वीरें, जैसे कि शरद जी आप भी बता रहे थे उन तस्वीरों को देखकर, कि कहीं ऐसा है कि पतंग लड़ रही है और बीजेपी की जो पतंग है वो अब लग रहा है कि कांग्रेस की पतंग काटती हुई दिखाई दे रही है। तो हंसते हुए, एक मुस्कुराते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये चेहरा, साथ ही साथ अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो कह रहे हैं चुपचाप शांत मन से, हल्के से मुस्कुराते हुए कि देखिए क्या कुछ हो रहा है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान भी जानते थे कि बहुत कुछ किया है उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए, और जहां कहीं लगने लगा था कि कांग्रेस बहुत कुछ कर सकती है, ऐसे में तमाम चीजों को छोड़कर उनको विश्वास था लाडली बहनों पर। और 2 महीने में उन्होंने जबरदस्त मेहनत की, जबरदस्त ग्राउंड पर वो पहुंचे, लोगों के बीच पहुंचे, और जैसे कि वो भी तमाम चलिए तो